मैं जिस घर में रहती हूँ मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ससुराल में रहती हूँ, लेकिन ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते। कोई भी सपोर्ट नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहता कि तुम जाके पढ़ाई कर लो। और घर के सारे काम करते हैं, इसके बावजूद मुझे बदले में ताने ही मिलते हैं। ऐसे ही कमेंट्स आते हैं मेरे पास में, और मेरे पास ईमेल भी आते रहते हैं, जिनके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था। क्योंकि अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा है ना, तो मेरे लिए भी ये बड़ी बात है कि मैं उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालूं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी जिसको आपको अमल करना होगा। अगर आप अमल करोगे ना, तभी ये सारी चीज़ें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी और आप अपनी लाइफ को ना बेहतर बना पाओगे। क्योंकि ये सारे जो तरीके होते हैं ना, वो बताता तो हर कोई है, फॉलो कोई भी नहीं करता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आप लोग के साथ में शेयर करूंगी जो हो सकता है कुछ लोग को ये बातें पसंद ना आए। क्योंकि ना वो बहुत सारी बातें बताएंगे, इधर उधर की बातें बताएंगे, समाज की बातें बताएंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिनाएंगे, नहीं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम्हारा पत्नी धर्म का ये होता है, पालन करना चाहिए। दुनिया जहान की जितनी बातें ना, वो सब बातें देखना कमेंट में आने वाली हैं, जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ वीडियो को ना एंड तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि आपकी ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अपनी 12-13 साल की शादी में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ताने नहीं सहे, या फिर मुझे किसी ने ताने मारे नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में, क्योंकि शादी के बाद तो चीज़ें ना इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ना कि उनको आप सुलझा नहीं पाओगे। जब तक सुलझा पाओगे ना, बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा यूं ही। सो इसीलिए टाइम रहते आप अपनी इन आदतों को ना अभी से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, क्योंकि ये आदतें ना आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगी। क्योंकि हो सकता है ना, जिन लोगों ने बहुत सारा टाइम खराब कर लिया, वो हो सकता आप ना खराब करो। सो चलो एक एक करके ना वो सारी चीज़ें बताते हो, जिससे ना आपको अपनी पढ़ाई में, अगर आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। साथ में अपनी लाइफ में कुछ और आगे कुछ करना चाहते हो तो वो भी, उस चीज़ में भी आपको हेल्प मिलेगी। सो पहली बात तो ये, अगर ससुराल में आप पढ़ रहे हो, आपके पास बहुत सारे काम है करने के लिए। क्योंकि मैं मानती हूँ बहू जो होती है ना, वो ससुराल में काम करने के लिए ही होती है। ये ही 100% सच है, और इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आती ना, तब तक तो अपने अपने काम सारे लोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घर में बहू आ जाती है, वैसे ही घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो अपना काम करना बंद कर देते। सारी डिपेंडेंसी ना आपके ऊपर आ जाती है। और यही जो है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम बहू बन के जब आप किसी के घर में जाओगे ना, तो आपको ही सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपको ही सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, सबके कपड़े धुलने पड़ेंगे, सबके घर के सारी जितने भी घर के काम होते हैं ना, वो सब आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन ये ना गलत धारणा हम लोग के अंदर पैदा की गई है, ये हमारी गलत सोच बनाई गई हुई थी। नहीं, आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे शादी करके गए हो, ना कि वहाँ पे आप नौकरानी बनने गए हो। आपका काम नहीं है सबके घर के सारे मेंबर्स की जिम्मेदारी लेना, सबके लिए खाना पकाना, सबके कपड़े धुलना, पूरा घर का झाड़ू पोछा करना। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि उस घर में आप ही अकेले नहीं रह रहे हो, आपके अलावा उस घर में और बाकी सारे लोग भी रह रहे हैं जो अपना काम खुद भी कर सकते हैं। आप उतना काम करो जितनी आपको ज़रूरत है। मतलब कि अगर आपसे उम्मीद की जाती है घर के, अगर मान लीजिए बड़े बुजुर्ग हैं, वो सक्षम नहीं है घर का खाना पीना या घर के छोटे मोटे काम करने में, लेकिन आप जो है ना, आप उनके लिए खाना बना के दे सकते हो। ये आपकी ह्यूमैनिटी है, ये इंसानियत है। आप उनके लिए खाना बना के दोगे, आप वहाँ पे रहते हो, आप खाना बना के दे दोगे। क्योंकि खाना तो कोई भी किसी के लिए बना के दे देगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। घर की जो साफ सफाई, जो नॉर्मल जो घर की साफ सफाई, वो आप करो। लेकिन जो सोचो ना कि ए से लेके जेड तक सब कुछ आप ही को करना है, तो ऐसा नहीं करना है। ना कहना सीखो। सबसे पहला काम आपको यही है कि आप ना कहना सीखो। और सेकंड बात करते हैं, अगर फिर भी आपके घर के लोग खुश नहीं है आपके कामों से, आपको पढ़ने के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपको जिंदगी में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आपको करने नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी बात है, अपने कानों को पूरी तरह से बंद कर लो। मतलब कि एक होता है ना, जैसे फोन में एक फीचर होता है ब्लॉक करने का, वैसे आप अपने कानों को ब्लॉक कर लो। आपके बारे में जो भी कुछ कह रहा है, बुराई कर रहा है ना, करने दो। कितना करेगा बुराई? जब आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे ना, तो बुराई कर करके वो थक जाएगा। और दूसरी बात है ना, ये जो आप अपने कानों को हमेशा ना खड़ा करके सुनने की आदत रखते हो ना, कि आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, अगर जरा सा भी आपका नाम आ गया, या फिर जरा से भी आपके बारे में किसी ने कुछ बाहर कह भी रहे ना, तो आपका ध्यान वहीं रहता है कि मेरे बारे में कौन कोई क्या कह रहा है। लेकिन ये चीज़ ना आपकी सबसे बड़ी गंदी आदत है। आप अपने आप को ना बिल्कुल ऐसा सोचो कि नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है। आपके बारे में जो भी कुछ कोई कहे ना, वो आप बस सुनो ही मत।
बिल्कुल अपने आप को इस तरह से कर लो कि कोई कितना मेरे बारे में बुराई करेगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे ना, तो वो बुराई करने वाला भी थक जाएगा। और फिर सोचो, अगर वो आपकी बुराई कर रहा ना, तो आप भी तो यही काम करो ना, सुन भी तो यही रहे हो ना। इसका मतलब वो अपना टाइम खराब कर रहा, तो आप भी तो अपना ही टाइम खराब कर रहे हो ना। आप अपने उसी टाइम को ना इग्नोर करके आप अपने उसी टाइम को किसी और काम में लगाओ। पढ़ना चाहते हो ना, पढ़ाई करने के लिए चुपचाप बैठ जाओ। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके घर में पढ़ाई का कोई ऐसा कोना नहीं है जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, तो आप अपने घर में एक छोटा सा कोना बनाओ, या कहीं पे भी आपको लगता है कि वहाँ पे आपको सुकून मिलता है, उस जगह बैठ के ना आपको पॉजिटिविटी लेके आनी है। चाहे उस जगह आप कुछ भी ऐसा डेकोरेट कर लो, टेबल चेयर लगा लो, वहाँ पे नहीं लगा सकते हो ना, इतनी अभी आप नहीं कर सकते हो ना, तो एक बेड का जो छोटा सा कोना होता है आप उसी जगह कर लो। कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिख लो, कुछ प्लांट्स आप उस जगह लगा लो, जिससे ना आपको एक पॉजिटिव वाइब है, आपको लगे कि नहीं हाँ इस जगह बैठ के मुझे सुकून मिलता है, इस जगह पढ़ने से ना मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, ये छोटा सा कोना है मेरी जिंदगी को बदल सकता है। तो उस कोने को आप ना सजा के रखो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने आप को आप बिजी रखो। जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे ना, उतना ही आपका जो मन है वो शांत रहेगा। क्योंकि अगर आपका मन जो है ना शांत ही नहीं रहेगा, तो आप अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही आपको जितनी ज़रूरत है ना, आप उतना काम कर लो। इसके बाद में जैसे आप सुबह जल्दी उठ जाओ, इसके बाद में अगर आपको रिवीजन करने की आदत है तो सुबह 1-1.5 घंटा या आधे घंटे भी निकाल सकते हो। तो सुबह उठ के 4-4:30 बजे उठ जाओ, इसके बाद में अपना रिवीजन कर लो। और फिर इसके बाद में ना सब लोग सोए हुए होते हैं, उस टाइम पे ना फोकस करना ज़्यादा आसान होता है और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता। इसके बाद में जैसे ही आपने रिवीजन कर लिया आधे 1 घंटे, फिर घर के काम जो है ना 2 से 3 घंटे फटाफट कर लो। इसके बाद में ना हर हाल में ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी पढ़ाई को टाइम दे दो, बैठ जाओ। क्योंकि दोपहर से पहले वाला जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इसके बाद ना फिर आलस आने लगता है, दोपहर होने लगता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा मन भी नहीं पढ़ाई में नहीं लगता। तो दोपहर से पहले पहले वाला जो भी 3-4 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हो वो निकालो। घर के मेंबर जो कहें कहने दो, जो उनका काम है उनको करने दे। आप अपने आप में गलत नहीं हो, आपने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रहे हो। फिर इसके अलावा अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है ना, तो उनको बोलने दो, वो उनका काम है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आप अपनी पढ़ाई करने पे फोकस दे दो, यही सच्चाई है। जब तक आप अपने आप पे फोकस नहीं रहोगे ना, कोई भी आपको फोकस क्यों करेगा ये बताओ पहले। जब खुद ही आप अपने लिए आप बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं हो, तो दूसरा क्यों आपको मोटिवेट करेगा। और नेक्स्ट ये कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो, बहुत अच्छे से निभा रहे हो, इसके बावजूद भी लोग खुश नहीं है, आपको ऊपर ताना मारते हैं, आपको बहुत बेवजह कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो एक काम करो, उनको माफ़ करना सीखो। जब माफ़ कर दोगे ना, उनकी बातें आप मन में नहीं लगा के बैठोगे ना, तो आपका जो मन है, आपका जो दिल है ना, वो खाली रहेगा। और जब खाली रहेगा ना, तो आप क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, क्योंकि आपके मन में वो नेगेटिव बातें आ ही नहीं रही हैं। और उनको माफ़ करके ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, यही सच्चाई है। अगर आप माफ़ करना नहीं सीखोगे ना, तो उसकी जो बातें हैं ना, आप अपने मन में लगा के बैठोगे, सारा टाइम उन्हीं की बातें घूमती रहेंगी, और फिर ये आपकी ना लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा। इसीलिए माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माफ़ करो और आगे बढ़ो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि नेगेटिविटी को छोड़ना है। अगर आपके अंदर खुद भी नेगेटिविटी है तो उसको भी छोड़ना है। साथ में अगर कोई और आपके अंदर नेगेटिविटी भरने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोल रहा है, तो भी वो चीज़ें छोड़नी है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक आप आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ोगे। तो इसीलिए अगर नेगेटिव लोग हैं, अगर आपको हर समय वो परेशान करते हैं, घर में माहौल नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, तो एक काम करो, बाहर अपनी पढ़ाई के लिए तलाश करो। बाहर लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा खुल गई है ना, आप अपने घर के नियर बाई जो भी लाइब्रेरी आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो, और जो भी है 5-6 घंटे आप लाइब्रेरी में बिता के आ जाओ, अपनी पढ़ाई को टाइम दे दो। इसके बाद में देखना, फिर वापस जब आ जाओगे ना, तो खूब जिनको जो बोलना है ना, पहली बात तो जब आप घर पे रहोगे नहीं, तो कोई दीवारों से थोड़ी ना बोलेगा। तो जब आप सामने नहीं रहोगे, तो फिर वो आपसे कुछ कह भी नहीं पाएंगे, ज़्यादा नेगेटिविटी आपके मन में आएगी भी नहीं, और आप अपनी जो पढ़ाई है ना, वो भी आसानी से कर पाओगे। और सबसे आखिरी बात कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, आप किसी के साथ गलत मत करो। आप अपना काम जो है ना पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में करो। और इसके बावजूद देखो, अगर फिर भी लोग आपको ताना मार रहे हैं, आपको पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई, वो सारी चीज़ें आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो, और देखना आप यहाँ से जहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ से एक स्टेप आगे ही बढ़ोगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हम अपनी लाइफ में ना करना तो चाहते हैं, लेकिन उसमें ना चेंज नहीं लेके आ पाते हैं। लेकिन ये जो कुछ हैबिट्स है ना, जो
आप अपने ऊपर ना इम्प्लीमेंट करके आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हो। जो ये सारी चीज़ें हैं ना मैंने आपको बताया, इनमें से देखो कुछ तो करके देखो ना, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ज़रूर आएगा। और वीडियो के एंड करते करते एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि लाइफ आपकी अपनी है। आप इस लाइफ को ना अपने अकॉर्डिंग जिए, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग जिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिली ना, इसी लाइफ में बहुत कुछ करना है भाई। इतना ही काम नहीं है कि दुनियादारी यही सब चीज़ें करते रहो। आप अपनी लाइफ में फोकस्ड रहो, ताकि ना जब समय रहते चीज़ें वो आपको मिल जाएंगे तो वो आपकी जो लाइफ है ना बहुत आसानी से बीतने वाली है। क्योंकि ज़िंदगी में ना हर कोई चाहता है कि सुकून हो, और ये सुकून तभी आपको मिल सकता है ना जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहोगे, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ हासिल कर लोगे जो आप हासिल करना चाहते हो। वरना ये लाइफ ना ऐसे ही चली जाएगी, बेवजह में ऐसे ही गंवा दोगे दूसरों के चक्कर में। तो दूसरों के चक्कर में आप अपनी लाइफ को मत बर्बाद करो। आपकी खुद की अपनी लाइफ है, उसको आप अपने तरीके से जिए, क्योंकि ना आपको जीने का हक है, पूरा पूरा हक है। ये हक ना आपको कोई नहीं छीन सकता है। तो इस बात को आप समझो, और जो भी चीज़ें हैं ना वो अपने अकॉर्डिंग करना सीखो और अपनी लाइफ को ना बेहतर बनाओ। चलो फ्रेंड, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी भी आपकी कुछ भी क्वेरी है ना तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की या फिर उस पर वीडियो बनाने की। चलो, अपनी लाइफ को ख़राब मत करो, अपना टाइम ख़राब मत करो, और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।